हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ f of x is equal to sine of square bracket of x into pi whole divided by x square plus x plus 1, where square bracket denotes the greatest integer function, then option A is f is 1 1, option B is f is not 1 1 and non-constant, option C is f is a constant function and option D is none of these. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज वेरी बेसिक. साइन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ n टाइम्स पाई इज इक्वल टू 0 इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, बेसिकली साइन ऑफ, इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं, साइन ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू 0. सो साइन ऑफ n टाइम्स पाई इज इक्वल टू 0 इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर. अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, वो क्या है? साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस क्वेश्चन में उसको मैं जिंट प्रोनाउंस करूंगा. ओके, तो साइन ऑफ जिंट ऑफ x इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. राइट, अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन की. तो न्यूमरेटर में सबसे बाहर जो फंक्शन है वो कौन सा है? साइन फंक्शन है. साइन फंक्शन की डोमेन होती है x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट इज साइन के अंदर एक और फंक्शन है, वो है जिंट ऑफ x. अब हमें पता है कि जिंट ऑफ x इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी फॉर ऑल x डिफाइंड होता है, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बन रहा हो. सो आई कैन से दैट डोमेन ऑफ f ऑफ x वो क्या हो जाएगी? x बिलोंगिंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट फॉर दोज x जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो इक्वल टू 0 हो. ओके, तो हमें वो x जो है वो हटाने होंगे. अब हम चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से हमें x की कौन सी वैल्यूज मिलती हैं. सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. सो डिटर्मिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट. सो x का कोफिशिएंट है 1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी. a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, वो दोनों भी 1 हो जाएंगी. सो 4 इंटू 1 इंटू 1, राइट, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है. राइट, आई कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, हमें पता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होता है. मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x. सो आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. तो यहां से ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो 0 हो. इसीलिए डोमेन ऑफ f ऑफ x जो है वो सिंपली क्या हो जाएगी? x बिलोंगिंग टू ऑल रियल. राइट, सो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ जिंट ऑफ x इंटू पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. राइट, एंड नाउ आई कैन से दैट f of x is defined for all x belonging to रियल नंबर. राइट, ये हमारी f of x की डोमेन आ गई. अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जिंट फंक्शन की. तो जिंट फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है फॉर ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बट यहां से जो हमें आउटपुट मिलती है, मतलब जिंट फंक्शन की जो रेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही मिलेंगी. राइट, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जिंट ऑफ x इज इक्वल टू n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर
वेयर ये जो n होगा जिंट ऑफ x जो हमें आउटपुट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही पॉसिबल है. सो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट. अब हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ x इज साइन ऑफ जिंट ऑफ x जो है वो इक्वल टू n हो जाएगा. सो साइन ऑफ n पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 for all x belonging to real number and where n belongs to integer, right. अब मैं यहां पे अपना की कंसेप्ट यूज कर सकता हूं कि साइन ऑफ n पाई जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट. और यहां से हम देख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जो हमारा न्यूमिनेटर है साइन ऑफ n टाइम्स पाई वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और अगर न्यूमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन 0 हो जाएगा, राइट. बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड कर लें तो वो तो 0 ही रहता है. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 आ जाएगा. एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 आ जाएगा बिकॉज साइन ऑफ n टाइम्स पाई 0 होता है अगर n जो हो वो इंटीजर हो. तो यहां से एफ ऑफ एक्स 0 आ गया. एंड फॉर all x belonging to real number fx is equal to 0. 0 तो एक कांस्टेंट है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f of x is a कांस्टेंट फंक्शन, राइट. अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में बोल रहा है f is 1 1. हमारा f जो है एक कांस्टेंट फंक्शन आया और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगी. ऑप्शन बी में बोल रहा है f is not 1 1 एंड नॉन कांस्टेंट, बट हमारा जो f ऑफ x है वो इक्वल टू 0 आया, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन सी बोल रहा है f is a constant function, बिल्कुल सही है. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस, तो ये तो गलत हो जाएगा. सो आई कैन से दैट ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.